हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का जो देखेंगे वो जो है 8.1 है। क्वेश्चन वो देखेंगे 8.1 देखेंगे। उस क्वेश्चन में दे रहा त्रिभुज एबीसी क्या है, त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है और ए बी का मान 24 और बीसी का मान 7 है। हमें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रहा कि साइन ए का मान क्या होगा और कोस ए का मान क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, साइन सी और कोस सी का मान क्या होगा। देखिए, अगर आपको जिसके बारे में पूछेगा उसके ठीक सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। जैसे अगर ए के बारे में पूछ रहा है तो ए के ठीक सामने क्या होगा, ई। तो बीसी क्या होगा, यहाँ पे इसका लंब हो गया, इधर कर्ण रहता है पता ही है, और बाकी क्या बचा ये तो आधार हो गया। तो पहले आपको ये टर्म पता है, एसी का मान नहीं पता है, तब एसी निकाल लीजिए। एसी एक तरह से कर्ण है, क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान तो पता ही नहीं, तो कर्ण रहने दीजिए। ठीक है, उसका स्क्वायर लंब का मान लेते 24 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। इस सभी को जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 625 हो जाएगा। ये कर्ण के स्क्वायर है ना, तो कर्ण के स्क्वायर है तो उसका चलेगा तो कितना देगा, रूट आ जाएगा इधर। 625 का रूट कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब क्या हो गया, कर्ण का मान यहाँ पे कितना हो गया, 25 हो गया। अब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सॉल्व जो करेंगे तो क्या है, यहाँ पे साइन ए का बात पूछ रहा है ना, तो साइन ए। ठीक है, साइन ए देखिए यहाँ पे, तो साइन ए मतलब ई होगा। तो साइन बराबर फॉर्मूला जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान साइन ए के सापेक्ष में करेंगे। साइन के साइन जो है ए के बाद करना है पे। तो ए के ठीक सामने तो यही होगा, तो ए के ठीक सामने क्या होगा, बीसी ना। तो बीसी का मान कितना हो गया यहाँ पे, और कर्ण क्या हो गया इसका, तो कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण क्या होगा, एसी होगा। तो बीसी का मान कितना हो गया यहाँ पे, 7 हो गया, और एसी का मान कितना हो गया, 25 हो गया। तो पहला आंसर इसका मिल गया। अब निकालेंगे कोस ए, निकालेंगे तो कोस ए जो होगा, कोस ए, देख कोस ए का बात कर, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना हो गया, यहाँ पर आधार का मान हो गया ई, ए के लिए, क्योंकि जब ई लंब हुआ, ई लंब तो बाकी बचा तो एक कर्ण आधार होगा ना। तो आधार का मान कितना हो गया यहाँ पे, 24 हो गया बटा 25। लेकिन देखिए यहाँ पे देखने में लंब यही लगा है, लेकिन ए के बात कर रहे, इसलिए ए के ठीक सामने जो है वो लंब होगा, बाकी जो बचेगा तो वो आधार होगा, कर्ण सबसे बड़का होता है। तो आधार 24 बटा 25 हो गया यहाँ पे। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन साइन सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो साइन सी का मान क्या होगा, तो साइन बराबर क्या, तो लंब बटा कर्व। तो लंब यहाँ पे क्या होगा, साइन सी ना, इसको मिटा लीजिए। तो साइन सी, तो सी के ठीक सामने तो यही है, तो जो साइन का जो सी के जो ठीक सामने होगा उसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो लंब का मान कितना हो यहाँ पे, ए बी। तो ए बी बटा, और कर्ण क्या होगा, एसी होगा। ठीक है, तो आप देखिए ए बी का मान कितना है यहाँ पे, 24। बीसी का सॉरी एसी का मान कितना है, 25। अब यहाँ पे देखिए cos सी का निकाले हैं, cos सी के, तो आप देखिए cos सी, तो सी के लिए तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, तो आधार तो इसका गया कितना, ए बी सी हो गया आधार। ठीक है, कर्ण कितना हो गया इसमें, ए सी हो गया कर्ण इसका। अब क्या देंगे यहाँ पे, बीसी का मान कितना हो गया यहाँ पे, तो बीसी का मान यहाँ पे है 7, और कर्ण का मान कितना है, 25। तो समझ गया, तो आपका सोल्यूशन हो गया। ये पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे तो समझ गया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया, आकृति 8.3 सॉरी 8.13 में देखिए, जिसमें
आकृति बना लेते पहले। पी क्यू आर है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है। ये अगर इसको हम लंब मानते हैं, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार। पहले क्यू आर निकाल लीजिए। हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पे लिख देते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि tan पी माइनस कोट आर पूछ रहा है, क्या होगा कोट आर का मान, टोटल का मान कितना होगा। तो हमें सॉल्यूशन आप कर लेते हैं। इसमें दिया क्या क्या है, पी क्यू का मान, क्यू पी आर का मान, क्यू आर का मान नहीं पता है। तो हम पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, लंब का मान 12 प्लस आधार मानते आधार है, ठीक है, उसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर रहेगा ही। अब 169 को माइनस करेंगे कितना से, 144 से, बराबर हो गया आधार के स्क्वायर। कितना आ जाएगा 25, 25 बराबर आधार के स्क्वायर ना। अब देखिए स्क्वायर जो होगा इधर, स्क्वायर स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। कितना आधार का बराबर 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5 मान निकल चुका है, मतलब क्यू आर का मान कितना हो गया 5 आ गया। अब पूछ क्या रहा है tan p ना, तो tan p में से घटाना कितना है, कोट आर। देखिए tan p मतलब क्या हो गया लंब, तो tan क्या हो गया यहाँ पे, tan p मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए p के संदर्भ में ना, p के संदर्भ में पूछ रहा है, तो p के संदर्भ में चेक कर लीजिए, लंब बटा आधार, आधार लीजिए tan p के लिए। पहले आप एक एक करके निकाल लेते सही से, ठीक है, एक एक करके निकाल लेंगे। tan p का मान पे निकाले, तो अगर tan p का मान निकलेगा, फिर क्यू आर का निकाल, कोट आर का निकालेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तो tan p का जो मान होगा क्या होगा, p के साथ देखिए p की बात करें, p के ठीक सामने ये हुआ, ये क्या हुआ लंब हुआ, ये क्या होगा आधार होगा, जो बड़का हो रहेगा वो तो कर्ण रहता है। यहाँ पर क्या देगा, इधर लंब का मान कितना हो गया 5 बटा 12, आधार का मान 12 आ गया, ये तो tan p का हो गया। अब हम निकाल लेते हैं, ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम कोट आर का मान निकाल लेते हैं, कोट आर का मान। तो इसको भी मिटा लीजिए समझाने के लिए था वो, कोट आर के ठीक सामने ये हुआ लंब, क्या यहाँ पर लंब हुआ, लेकिन कोट बराबर क्या होते हैं आधार बटा लंब फॉर्मूला, आधार बटा लंब, तो आर के संदर्भ में बोल रहा है, तो आर के ठीक जो सामने होगा वो लंब होगा, और बाकी जो बचे वो आधार होगा। तो लंब का मान कितना हो गया 12, आधार का मान 5 हो गया, आधार हो गया कितना यहाँ पे 5 बटा 12। अब देखिए हम क्वेश्चन जो कह रहा है कि tan p माइनस कोट आर का मान कितना होगा, ये पूछ रहा था क्वेश्चन। तो tan p का जो मान देख रहे हैं 5 बटा 12 है, ये 5 बटा 12 लिख दिए यहाँ पे, माइनस तो माइनस लिख दिया, कोट आर, तो कोट आर का मान कितना 5 बटा 12 निकला है, 5 बटा 12 लिख दिया। अब 5 बटा 12 से 5 बटा 12 घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो ही ना होगा, सेम चीज में सब सेम चीज घटाइएगा तो जीरो आ जाएगा, अगर एक जैसा रहेगा उसमें घटाएंगे तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि साइन ए का मान, साइन ए का जो मान है वो 3/4 है, ठीक है, तो बताइए कि कोस ए और tan ए का मान क्या है। तो बताइए कि क्या कोस ए और tan ए का मान क्या है, मतलब यहाँ पे कोस ए tan ए, देखिए यहाँ पे ए दिया तो मतलब कुछ नहीं करना है, बस उसमें जो मान है उसको ही रखना है। देखिए क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा सॉरी कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब कि 3 जो होगा वो लंब होगा, और 4 जो है कर्ण होगा।
तो अगर आपको इसमें आधार चाहिए तो फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का शॉर्ट में लिख देते हैं। कर्ण मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर बराबर लंब मतलब क्या हो गया, 3 के स्क्वायर प्लस आधार के मान लेते, आधार नहीं मान तो आधार रहने दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 तो प्लस में बराबर बराबर इधर कितना हो जाएगा 9 ना, यहाँ कितना 9 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर रहेगा, 9 इस पर आएगा कितना देगा, 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, ये आधार हो गया। 7 का बराबर का 7 बराबर आधार के स्क्वायर, तो आधार जो निकालेंगे तो स्क्वायर इस तरफ है तो रूट लग जाएगा, रूट 7 बराबर क्या हो गया आधार, आधार का मान कितना आ गया रूट 7 आ गया। तो अब निकालने के लिए बोल रहा है कोस ए का मान ना, तो कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या यहाँ पे है, तो कोस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है रूट 7 है, तो रूट 7 दे दीजिए, रूट 7 बटा कर्ण का मान कितना है यहाँ पे, कर्ण का मान कितना है 4 है, 4 दे दीजिए। अब पूछ क्या रहा है हमें tan ए का मान ना, तो tan ए का मान क्या हो गया, tan का मान के बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार, तो लंब के मान यहाँ पे कितना है 3 है, 3 दे दीजिए। आधार का मान कितना आप निकाले थे 7 निकाले थे, कितना निकाले थे यहाँ पे 7 निकाले थे, इसलिए रूट 7 सॉरी 7 नहीं रूट 7 था, रूट 7 निकाले हैं, इसलिए इसका मान भी निकल चुका है। तो कोस ए का मान कितना निकला है 7 रूट 7 बटा 4, tan ए का मान कितना है 3 बटा 7 निकला है, रूट 3 बटा रूट 7 निकला है, ऐसा समझ गए। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, मतलब यहाँ पे 15 कोट ए बराबर 8 है, ठीक है, और आगे पढ़ते हैं तो साइन ए सेक ए का मान है, तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये जो गुन्ना में एक तरह से है ना, तो गुन्ना में है तो इस तरफ आएगा तो क्या भागा में मतलब बट्टा में आएगा, तो यहाँ से कोट ए बराबर क्या था यहाँ पे 8 बटा 15 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि कोट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिला है, आधार मिल चुका है, लंब मिल चुका है, हमें कर्ण की जरूरत है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, जो लिखना पहले लिख सकते हैं लेकिन दोनों के योग स्क्वायर करके जोड़ देना है, तब कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब के मान कितना है यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया प्लस 15 इसका कितना हो गया 215 25 हो गया, अब इसको जोड़िए कितना आ गया 289 हो गया। ये क्या है कर्ण के स्क्वायर के बराबर है ना, तो स्क्वायर प्लस क्या रूट रहेगा, तो रूट लगा दीजिए 289 किसका होता है तो 17 का होता है, कितना का वर्गमूल निकलता है 17 का वर्गमूल निकलता है, यानी कर्ण का मान कितना यहाँ पे, ठीक है कर्ण का मान कितना यहाँ पे आ गया 17 आ गया, ठीक है। अब हमको पूछ क्या रहा है साइन ए, तो साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए का मान देखे तो साइन ए बराबर जो होगा वो क्या होगा लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना यहाँ पे 15 है, लंब का मान कितना यहाँ पे तो 15 है, और कर्ण का मान कितना यहाँ पे निकाले अभी है 17 है, 15 बटा 17 आगे इसका। अब पूछ क्या रहा है सेक ए का मान क्या होगा, सेक ए का मान क्या होगा, तो सेक ए का मान क्या होगा, तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। इधर सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। आप लोगों को पता ही होगा कि कोस जो होता है उसका जो विलोम में पूरक में होता है क्या सेक होता है, क्या होता है सेक हो जाता है। तो से जो कोस का मान हो मतलब कोस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला अगर कोस का मान लूम है तो सेक भी निकल जाएगा, जैसे साइन का पता रहता है तो कोसेक निकल जाएगा, कोट का पता है तो टैन निकल जाता है, अभी टैन तो कोट निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम रखेंगे। अब देखिए क्या हो यहाँ पे कर्ण का मान कितना है यहाँ पे 17 है, ठीक है 17 मान निकला, और आधार का मान कितना है यहाँ पे
8 निकला। 8 आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि सेक थीटा का मान जो है 13/12 क्या है, 13/12 है। अब समझाइए। अब हमको पूछ क्या रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के परिकलन में जितना भी अब बचा है, सेक के अलावा क्या बच गया इधर, इधर ध्यान दीजिएगा। सेक के अलावा इधर क्या बच गया, साइन बच गया है। साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, मतलब कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर टाइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर हटा टाइम तो सही रहेगा, फिर कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, कोसेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा। कोसेक अच्छा से देखते हैं, कोसेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, टाइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, कोट थीटा का मान निकालना पड़ेगा। 6 गो त्रिकोण में अनुपात होता है, तो 6 गो इसमें से 5 लिख दीजिएगा, तो पहले से दिया है। तो अब इसको सब का मान निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए, इसका क्या होता है फॉर्मूला, कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या तो समझे। तो अब यहाँ पे देखिए, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। उस अभी हम लिखाए थे, क्या होता है, सेक बराबर कर्ण बटा आधार। इसका मतलब है कि जो 13 जो आप देख रहे हैं वो क्या है, कर्ण है, और ये जो 12 देख रहे हो क्या है, आधार है। इसका मतलब है कि लंब के मान नहीं पता है, लंब के मान नहीं पता है। यानी फॉर्मूला फिर लगाइए कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण के मान 13 का स्क्वायर। ठीक है, और लंब नहीं पता है तो लंब मान लीजिए, लंब में रहने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 हो गया, लंब का स्क्वायर इधर रहने दीजिए, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 144 प्लस में स्क्वायर तो माइनस हो गया, 169 माइनस 144 जो होगा ये क्या होगा, आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। 25 मिल गया हमको। तो आधार का जो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर हट गया, स्क्वायर कितना देगा, ये रूट लग जाएगा, रूट के 25 का मान कितना था, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आधार का मान कितना आ गया, 5 आ गया। आधार का मान कितना है यहाँ पे, 5 निकल चुका है, आधार का मान 5 निकल चुका है। तो अब देखिए 5 निकल गया, तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब के सही, आधार तो दिया ही है, लंब निकालना था ना, तो यहाँ पे लंब, यहाँ पे क्या होगा, लंब, ये क्या होगा, लंब का मान होगा। ठीक है, सॉरी गलती से दिखाया गया, शुरू में हम लिखे तो सही दिखाया, मिस्टेक हो गया। तो लंब का मान कितना हो गया, 5। तो लंब का मान यहाँ पे कितना हो गया, हुआ 5 हो गया। तो कर्ण का मान कितना हो गया, यहाँ पे 13 दिया ही था, 13 यहाँ पर लिख दिया। अब कोसेक क्या होता है, तो कोसेक जो होता है वो साइन का विलोम होता है, मतलब पूरक होता है। तो क्या होगा, साइन ऊपर मतलब पूरक की तरह से कहते हैं, उसका अपोजिट इनवर्सली होता है। इनवर्सली मतलब जो लंब बटा कर्ण है, तो उसका कर्ण बटा लंब होगा। यानी कितना देगा यहाँ पे, कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण का मान 13 तथा ही 5, इसको पलट देंगे। अब कोस जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सेक होगा इसका विलोम होता है। तो सेक जो होगा कोस का विलोम होगा, तो सेक जो होगा कोसेक का विलोम होगा। तो जितना सेक का मान होगा ना उसका उल्टा कर दीजिएगा, इस मतलब कर्ण बटा यहाँ पे क्या होगा, आधार होगा। तो जो सेक का मान होगा वो कोस का उल्टा होगा, तो यही ना होगा, इसका पर उल्टा कर दीजिए बस, 12/13 ये क्या हो जाए, फिर इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, क्या 13/12, इसलिए आपको नहीं निकालिएगा तब भी चलेगा, क्योंकि पहले से दिया है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना निकला है, 5 निकला है, तो 5 लिख लीजिए। ठीक है, आधार का मान कितना है, वो आधार का मान 12 है, तो 12 लिख लीजिए। अब कोट थीटा क्या हो गया यहाँ पे, तो tan का फिर उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो tan का उल्टा क्या हो गया, कोट।
तो कोट का मान जो भी tan का मान होगा वो कोट का होगा उल्टा में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा। क्या होगा, आधार बटा लंब, मतलब 12/5 हो जाएगा। तो आपका सभी त्रिकोण में का जो 5 को बचा था उसको 5 को हम निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, और क्योंकि इसके बाद हम अगला वीडियो बना के बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, छठा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोण ए जो है और कोण बी जो है ये न्यून कोण है, मतलब कि 90 से छोटा है। जो भी होगा ए बी क्या 90 से छोटा है। और आगे पढ़ते हैं, तो जहाँ पे कोस ए कोस बी के बराबर है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कोस ए जो है ना वो कोस बी के बराबर है, ठीक है। तो हमको प्रूव करने के लिए बोला है, अच्छा से देते हैं, कोण ए और कोण बी क्या एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। जिसमें कोस ए बराबर कोस बी दिया है, ठीक है। आप देख लीजिए, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये बॉल मान लेते कि ई जो है ना ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए कि यहाँ पर समझ लीजिए एक बात, ये जो कोण ए और ये कोण बी जो देख रहे हैं वो क्या है, 90 से छोटका है, ठीक है। क्या है, 90 से छोटका है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, इसमें बोला कि कोस ए बराबर कोस बी है, ठीक है ना, समझिए बात। तो आप देखिए कोस ए बराबर क्या हो जाता है, कोस ए बराबर क्या है, कोस ए बराबर क्या है, यहाँ पे लंब बटा आधार, क्या होगा, सॉरी आधार बटा कर्ण हो गया। क्या होगा यहाँ पे, आधार बटा कर्ण। ए के संदर्भ में चलेंगे तो ये क्या हो गया, लंब, तो बाकी क्या बचा, आधारे हुआ ना। तो आधार क्या हो गया यहाँ पे, ए सी हो गया। तो अब कर्ण क्या है, यही ना ए बी होगा, कर्ण क्या होगा यहाँ पे, ए बी होगा, ठीक है। अब देखिए कोस बी के लेकर चलते हैं। अब कोस बी के लेकर चलिए, इसके ठीक बी के ठीक सामने क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, ये लंब होगा। तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या होगा, आधार होगा। लेकिन कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार तो ये बीसी होगा, बी के लिए बीसी हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, बीसी हो गया। और कर्ण क्या होगा, एसी हो गया, ठीक है, एसी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एसी बटा ए बी बराबर बीसी बटा एसी। देखिए दोनों में क्या है, ये बी, सॉरी यहाँ पे गलती है, क्या यहाँ पर बी ए बी होगा, ठीक है, यहाँ पे ए बी होगा क्योंकि ए बी है। यहाँ पे देखिए ए बी बटा में दोनों के बराबर है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि ए सी गुने ई कोना कोनी गुना कर ले, ए बी होगा बराबर क्या हो गया यहाँ पे, बी सी बस गुन्ने ए बी होगा यहाँ पे। तो गुन्ना में है, इस पर भेज दीजिए। तो ए सी बराबर क्या होगा, बी सी गुन्ने ए बी, ठीक है। यहाँ पे गुन्ना में बटा हो जाएगा ए बी बटा होंगे, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए सी बराबर बी सी। समझ आया, मतलब जो दूरी ए सी का होगा वही दूरी क्या होगा, बी सी का होगा। मतलब ये जो दूरी होगा, ये दूरी आपस में बराबर होगा। एक तरह से फिगर सही बना लेते हैं हम, ऐसे करके फिगर होगा। ठीक। सी ई बी ई ए, ठीक है। 90 डिग्री का कोण होता है, क्या है 90 डिग्री का। अब देखिए ई कोण, ई जो ए सी और ये बी सी जो दूरी है आपस में, इसी फिगर का सीधा कर दिए हैं, आपस में दोनों बराबर। यहाँ पर समझिए ई फिगर आपको समझना जरूरी है। अगर मान लीजिए ई दूरी आपस में जब बराबर हो जाए, अगर बराबर वाले जो भुजा होगा उसके सम्मुख कोण जो होगा
आपस में बराबर होगा। आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज के प्रकार में कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पे भी, कोण के भी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर कहते हैं कि जब सब भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर दो भुजा बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आप गुण पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए दो भुजा जो बराबर होता है, ये दोनों बराबर हो गया मान लीजिए, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, दोनों बराबर हो गए, ये जो टर्म देख रहे हैं आप, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर जो हो गया, तो बराबर वाला जो जिस आधार पर रहता है, इस आधार पर रहता है ना, ये एक सेकंड इंग्लिश चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं बराबर वाला भाग, ये जो बराबर वाला भाग है, तो किस पे, इस पे है ना। तो जो दोनों बराबर वाला भाग जिस आधार पे रहते थे, ई कौन आपस में बराबर होगा। तो इस आप लिख सकते हैं कि बराबर दो बराबर भुजा वाला त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज में, यदि त्रिभुज में दो बराबर भुजा वाला आधार कोण जो होगा आपस में बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, आपस में क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। जो भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके जो आधार ये वाला है ना, तो ये भुजा जो मिला के जो बनेगा कोण, मतलब यहाँ पे जो कोण बी जो होगा, कोण बी जो होगा बराबर होगा कोण ए के, या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण बी का। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। तो आज का वीडियो यही तक रहने दीजिए, अगला वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कुछ दिन कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, 91 53 86 41 18। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। हमारा पता जो है, हमारा एड्रेस जो है भंडारी टोला थाना चौक झंझारपुर है, ठीक है, थाना चौक झंझारपुर है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी बता दें कि सभी विषयों का अलग अलग शिक्षक रखा गया है। तो फिजिक्स मैथ हम पढ़ाते हैं, और अगर अदर सब्जेक्ट अदर टीचर पढ़ाते हैं तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी को बेसिक नॉलेज के साथ पढ़ाया जाता है। और आपको अगले क्लास जैसे 11 12 में जाएंगे, साइंस रखिएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से साइंस पढ़ाया जाता है। चाहे आर्ट रखिएगा तो आर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, तो अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट करिए, तो अगला वीडियो हम बनाए देंगे, ठीक है।